जिन हत्यारों ने इसी तरह हम लोकतंत्र की हिमायत में अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है। जब जब डरता है आप अगर अंग्रेजों वाली पुलिस है तो आप हमारे साथ जो चाहे करें, लेकिन अगर हिंदुस्तानी पुलिस है तो आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। विरोध की जिद पर भारी कानून की हद। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां इस बार भी सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन पूरा नहीं कर सके। माफिया अतीक अशरफ की हत्या के बाद मौलाना ने ऐलान किया था कि धारा 144 का उल्लंघन कर वह बरेली के इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार को उन्होंने खुलेआम चुनौती दी थी कि उनके प्रदर्शन को रोक कर दिखाया जाए, चाहे कर्फ्यू लगाया जाए या वाटर कैनन चलाई जाए, मगर वो अपना ऐलान पूरा करके रहेंगे। बरेली प्रशासन ने मौलाना की चुनौती को देखते हुए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए कि प्रदर्शन घर की चार दीवारी तक सिमट कर रह गया। प्रशासन ने मौलाना तौकीर के साथ उनकी पार्टी के कई नेताओं के घर पर रात से ही फोर्स का कड़ा पहरा बिठा दिया और सबको नजरबंद कर दिया। इसके बाद मौलाना ने आईएमसी टीम के साथ इस्लामिया कॉलेज कूच करने की कोशिश की तो भारी संख्या में फोर्स के जवान दीवार बनकर उनके सामने तन गए। आईएमसी के नेताओं को इसके बाद जहां मौका मिला वहीं बैठकर सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों ने दो टूक कह दिया कि शहर में निषेधाज्ञा लागू होने के चलते किसी को भी किसी भी सूरत में प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी। प्रशासन के तेवर देख मौलाना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और उनका प्रदर्शन का ऐलान इस बार भी अधूरा ही रह गया। हालांकि मौलाना ने नजरबंदी और प्रदर्शन करने से रोकने को लेकर मीडिया के सामने एक बार फिर अपने दिल की भड़ास जमकर निकाली। आप भी सुनिए ऐलान विफल होने पर क्या बोले मौलाना तौकीर रजा खां। ऐसी मनहूसियत का दौर चल रहा है कि इस वक्त कोई भी अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं है, अच्छा काम करने को तैयार नहीं है, और अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है या अच्छी बात कहना चाहता है तो उसको बलपूर्वक जबरदस्ती रोक दिया जाता है। 144 जबरदस्ती लगाई गई है। कत्ल करवाओ अपने गुंडों से और उसके बाद 144 लगाकर लोगों की जबान पर तालाबंदी करने का काम करो, लोगों को घर से निकलने पर पाबंदी लगा दो। ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज निकले हैं, हमें ज़बरदस्ती रोका गया है, हमें धरना स्थल तक नहीं पहुंचने दिया गया है, जबकि मैं सिर्फ ये मांग करने जा रहा था। मैं अतीक की हिमायत में नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है, तमाम जितने मर्डर हुए हैं, तमाम जितने फेक इनकाउंटर हुए हैं, वो विकास दुबे से लेकर आज तक जितनी हत्याएं की गई हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो हत्या किसी मुजरिम की या मुल्जिम की नहीं थी, बल्कि वो हत्या अदालत की हत्या। नहीं, आप लोग याद ना रखो, और आप लोगों को तो एक विलन चाहिए अपनी स्टोरी बनाने के लिए। आप लोग गलत तरीके से पेश करते हो। मैंने हर मौके पर बुराई की मुखालफत की है, हर मौके पर अच्छाई की बात की है। आशीष विकास के मौके पर भी मैंने ये बात की थी, विकास की भी हिमायत की थी। और इस किस्म की जितनी हत्याएं हुई हैं, मैं कह रहा हूँ हत्या कर दो। मैं हत्या की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ, मैं हिमायत इस बात की कर रहा हूँ कि अदालतों के जो इख्तियारात हैं उनका हनन किया जा रहा है। अदालतों को घर बैठाने पर मजबूर किया जा रहा है। या तो अदालतें ख़त्म कर दी जाए, या इन तमाम हत्याओं के पीछे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो 3 जो शूटर सामने आए वो एक्टर थे, बुलाए गए थे, उन्होंने, उनका कोई कसूर नहीं है, मैं मानता हूँ। उनके पीछे जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट राइटर है, वो तमाम मुजरिम है इसके। कौन डायरेक्टर? उन तक जो तमाम लोग जानते हैं, बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। हत्या के मैं अलग ऐलान कहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है उसमें, तो उन्होंने कैसे कहा था कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन पर भी
कार्रवाई बनती है, मुकदमा होना चाहिए। मुकदमे से क्या डरना? अगर तुम साफ हो, सुथरे हो, तो तुम्हें मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और मुकदमे का सामना करना चाहिए। उन्होंने कौन सी शपथ ली थी और कौन सा काम कर रहे हैं, ये देखने की जरूरत है। हमारी लीगल सेल काम कर रही है, हमारे एडवोकेट वहाँ है, वो कार्रवाई चल रही है। मैं अतीक और अशरफ को जानता ही नहीं, मैं कभी मिला नहीं, कभी देखा नहीं उन्हें बराह रास्त मैंने, लेकिन उनकी जो हरकतें रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। कितना ही बड़ा मुजरिम हो, आतंकवादी हो, कातिल हो, कुछ भी हो, जब मर गया तो तमाम बात खत्म हो गई। अब जो तमाम मीडिया रात दिन उनके कीड़े बीनने में लगा हुआ है, ये अन्याय आप लोगों को बंद करना चाहिए। ये जुल्म है। हत्यारों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी हत्या हो गई उनकी बात की जा रही है, ये अन्याय है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अदालत की हिमायत में, लोकतंत्र की हिमायत में, मैं अपने देश के संविधान की हिमायत में धरने पर बैठा हूँ और इंसाफ की बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों की हत्या कर दी गई, गलत तरीके से की गई है, प्रयागराज पुलिस ने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को बदनाम करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब ये जिम्मेदारी है कि ये जो तुम्हारे माथे पर कलंक लगा है, इसको कैसे धोना है। अगर इसी तरह जुल्म करोगे, अच्छे लोगों को अच्छी बात नहीं करने दोगे, जबरदस्ती रोकोगे, तो प्रयागराज वाला कलंक तुम्हारे माथे पर भी लगेगा। तो तुम योगी की पुलिस नहीं है, आप योगी की पुलिस नहीं है, आप हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस है, आप अंग्रेजों की पुलिस नहीं है, आप हिंदुस्तानियों की पुलिस है। आज तक सरकार ने पुलिस मैनुअल तक नहीं बनाया है। सरकार को पुलिस मैनुअल बनाना चाहिए। पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गलत इस्तेमाल बंद किया जाना चाहिए। इनका परिवार जो है, इनका परिवार चाहे वो शाइस्ता हो, जाना वो, ये लोग भी तो आरोपी हैं। मैं एक बात कहता हूँ, बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, मुजरिम पकड़ा के घर की खवातीन को कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है, कभी मुजरिम नहीं बनाया जाता है। खवातीन को मुजरिम बनाने का मतलब ये है कि आपको उस खानदान से दुश्मनी है, आप उस खानदान को तबाह करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ शरीयत के मुताबिक जिसका शौहर कत्ल हो जाता है या फौत हो जाता है, वो इज्जत पर औरत रहती है, कब्रिस्तान जाने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। तो ये कहा गया कि वो इज्जत इसलिए कब्रिस्तान नहीं आई क्योंकि वो वांटेड है। एक तो वांटेड है इज्जत, एक लेडी, एक खातून शाइस्ता, एक तो उसको मुल्जिम बनाया गया है, मैं इसका विरोध करता हूँ। दूसरी बात ये कि वो इस वक्त कब्रिस्तान इसलिए नहीं आई कि 4 महीने 10 दिन की इद्दत हमारे यहाँ होती है जिसका शौहर ख़त्म हो जाता है। तो अतीक और अशरफ उन दोनों की बीवियाँ, मेरा ख्याल ये है कि वो इद्दत में होंगी और मैं दर्दमंदाना अपील ये करता हूँ कि उनकी तलाश है, आपको ठीक है, आप तलाश कीजिए, लेकिन अगर वो मिल जाती हैं तो उनको बेपर्दा मत कीजिए। जिस घर में वो इद्दत में बैठी हैं उसी घर में उनको बैठे रहना दिया जाए और उनको हाउस अरेस्ट रखा जाए जब तक उनकी इज्जत पूरी ना हो जाए। उन तीनों कातिलों को ये आईडी नीचे कर लीजिए। पुलिस ने जिस तरह से पकड़ा नहीं, गले लगाया, शाबाशी दी, वाह भाई बहुत अच्छा काम किया, गोद में लिया है उन्हें। पुलिस ने क्यों नहीं एक राउंड भी गोली चलाई? दूसरी बात, पुलिस को उन्हें रिमांड पर लेना चाहिए था, रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया? इसने कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की? उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए रिमांड मांगी जाती? इसमें ईमानदाराना अगर जांच होगी, और मैं कहता हूं कि कोई ईमानदाराना जांच नहीं होगी, जांच वो होगी जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा, जो वो जांच हो जाएगी। मैं किसी जांच पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं हेमंत करकरे की मौत की जांच होनी चाहिए थी। हेमंत करकरे बम्बई आतंकवादी हमले में नहीं मारे गए, बल्कि
उनको आतंकवादियों को हायर करके बुलाया गया था हेमंत करकरे और उनकी टीम को मरवाने के लिए। अगर हेमंत करकरे जिंदा रहते तो सारा आतंकवाद उस वक्त खुल जाता, लेकिन तमाम गृह मंत्रालय ने और तमाम लोगों ने मिलकर उस बात को दबा दिया और दूसरे लोगों पर आरोप सिद्ध कर दिया। बहुत बड़ी बात तो खुली बेईमानी हमेशा से होती रही है मुसलमानों के साथ जुल्म हमेशा से होता है। तौकीर भाई, जानकारी के सोर्स तो आपके पास मुझसे ज्यादा है, आप लेकिन आप सवाल ऐसे करते हो जांच का, आपको मुझसे ज्यादा हेमंत करकरे की मौत आतंकवादी हमले में मौत नहीं हुई, हेमंत करकरे की हत्या करवाई गई। और हेमंत करकरे की हत्या अगर ना हुई होती तो आज जो सरकार में बैठे हुए हैं ये तमाम के तमाम लोग जेल में होते। तो हेमंत करकरे और मैं अपने इस बयान के लिए मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि अच्छी बात और सच्ची बात न कोई सुनने वाला है न कोई मानने वाला। और रिटायर्ड जजेस से नहीं होनी चाहिए। ये जो इन्होंने जांच कमेटी बना दी है ये वक्त गुजारी के लिए, थोड़े दिन के बाद जैसा ये चाहेंगे वैसे लिखकर दे दिया जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी मांग पर मुख्यमंत्री को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो आरोप के घेरे में आते हैं। कि शाइस्ता के साथ थोड़ा नर्म रवैया रखा जाए, मीडिया को भी नर्म रवैया रखना चाहिए और उत्तर प्रदेश पुलिस को भी थोड़ा नर्म रवैया रखना चाहिए। उसकी इज्जत को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जो शरई उस पर पाबंदी है उसको शरीयत के मुताबिक अपना काम करने